नमस्कार दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी के सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 50 खबरों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें आज की भी। सारी खबरों को विस्तार से जानेंगे तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि काफ़ी बड़े ऐलान योगी सरकार की तरफ से अब देखने को मिल रहे हैं। शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। उससे पहले निवेदन करूंगा इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 3.5 लाख किसानों को मिलेंगे 177 करोड़ रुपए, सीधे खातों में आएंगे रुपए। जी हाँ, योगी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान के मुआवजे से छूटे किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, इस फैसले से काफ़ी फायदा मिलने वाला है। आपको बता देता हूँ, प्रदेश सरकार ने किन्हीं तकनीकी कारणों से वित्तीय वर्ष 21 और 22 और 22 और 23 में मुआवजे से जितने भी छूटे हुए किसान थे, लगभग 3.5 लाख से अधिक किसानों को अब 1 अरब 76 करोड़ से अधिक धनराशि जल्दी खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और बताया जा रहा है कुछ किसानों के जो आधार खाता संख्या है वो गलत होने की वजह से कुछ किसान छूट गए थे। और वहीं पे अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो वंचित रहे किसान हैं वो सीतापुरा और सिद्धार्थ नगर के थे। तो सबके लिए अब सुविधा कर दी जाएगी और तुरंत अब खातों में पैसे जल्द ही देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, GBC 4.0 के जरिए इतिहास रचने जा रही है यूपी सरकार। 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारने की तैयारी। जी हाँ, जैसा कि आप सबको मैं बता ही रहा हूँ पिछली काफ़ी वीडियो से कि यूपी सरकार जल्दी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लाएगी। जी हाँ, 4.0 होगी, जिसके जरिए नया इतिहास रच दिया जाएगा। लखनऊ में 19 से 21 फरवरी के बीच में आयोजित होने जा रहा है और GCB 4 के जरिए 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, इसमें अगर देखा जाए जितने भी निवेश किए जाएंगे तो लाखों करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए की 14,000 से अधिक परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इसमें 33.50 लाख नौकरियों का रोजगार सृजन होने वाला है। वाकई में काफ़ी मदद मिलेगी जब भी ये ऐलान हो जाएगा। तो जैसे इसके बारे में जितनी भी खबरें आएंगी सारे मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के 13 राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा से लैस करने की तैयारी में है योगी सरकार। इन जिलों में होगा सबसे बड़ा लाभ। जी हाँ, यूपी सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्य योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है। अब योगी सरकार ने 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योगी सरकार ने 3.10 करोड़ रुपए की धनराशि को प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए जारी कर दिया और इसके जरिए हरदोई, पीलीभीत, कुशीनगर, बाराबंकी, मथुरा, महाराजगंज, कन्नौज, देवरिया व आगरा के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा संयंत्र युक्त बनाने की प्रक्रिया को गति देने में मदद मिलने वाली है। तो काफी फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि तो जब सौर ऊर्जा लग जाएगी तो बिजली का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। डायरेक्टली सूर्य की रोशनी से बिजली का उत्पादन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं आपके मौसम की। जी हाँ, यूपी के मौसम के बारे में कुछ जान लेते हैं। आज से फिर बदलेगा मौसम, गलन बढ़ी, बादलों की वापसी के साथ बारिश के भी आसार दिख रहे हैं। जी हाँ, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से सोमवार दोपहर बाद कई जिलों में बादल छाने के आसार बन रहे हैं और इस वजह से मंगलवार को बूंदाबांदी भी हो सकती है। और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गुरुवार के बाद आसमान एकदम साफ होता हुआ दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक नहीं, अब 15 फरवरी को होने वाली है सुनवाई। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देने वाले वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 15 फरवरी तक उसकी सुनवाई को स्थगित कर दिया है। तो 15 फरवरी तक तो अब कोई निर्णय आएगा तभी पता चलेगा, बाकी तब तक के लिए पूजा होती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अन्नदाता तीसरी बार मनाएंगे भाजपा सरकार। मुजफ्फरनगर में बोले सीएम योगी, ग्राम परिक्रमा यात्रा का पूरा किया शुभारंभ। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक तीर्थ स्थित खेल मैदान में ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह पावन धरती है जहां पर 5000 वर्ष पूर्व सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। ये धरती जन और जीवन दोनों को धन्य करती है। हमने जो यहाँ वादे किए थे उन सबको पूरा किया। शुक्रताल से माँ गंगा की धारा निकलेगी। डबल इंजन की सरकार जो बोलती है उसे पूरा करती है। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश और मुजफ्फरनगर में दंगे हुआ करते थे। मुजफ्फरनगर के दंगों को कौन नहीं जानता, पिछले 7 वर्षों में कोई दंगा हुआ है क्या? इसलिए भाजपा सरकार किसानों के बीच आई। हमने गत पेराई क्षेत्र पर 99.9% भुगतान कर दिया। वाकई में देखा जाए तो काफ़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने बोली और वाकई में कुछ चीज़ों में सुधार भी देखने को मिला ही मिला। आपको क्या लगता है कितना सुधार हुआ है योगी सरकार आने के बाद? आप मुझे कमेंट्स में जरूर से अपना विचार दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, भाजपा रालोद की दोस्ती के बाद यूपी के गन्ना किसानों को मिल सकती है एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, जानते हैं योगी सरकार की क्या है तैयारी। राष्ट्रीय लोकदल की भाजपा संघ दोस्ती से गन्ने की मिठास बढ़ने की उम्मीद जगने लगी है। सरकार गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। जी हाँ, राजनीतिक सूत्रों की माने तो बोनस के रूप में गन्ना रेट की बढ़ोतरी से लोकसभा चुनाव में किसानों के साथ आने से एनडीए को बड़ा लाभ मिल सकता है। जी हाँ, रालोद गन्ने की जो रेट है
400 रुपए करने की मांग को उठाता रहा है, तो हो सकता है उसकी रेट आपको इतनी देखने को मिले। तो लेकिन जैसे भी कोई खबर आती है गन्ने से लेकर मेरे चैनल पे जरूर से मिल जाएगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, हर खबर सबसे पहले मिलेगी हमारे चैनल पे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अब शाम 5 बजे तक मिलेगा इलाज, सभी सीएमओ को जारी हुआ आदेश। जी हाँ, यूपी के पीएचसी का समय बदल गया है, अब ये सुबह 9 से लेकर शाम में 5 बजे तक खुलेंगे। सर्दी गर्मी हर मौसम में यही समय रहने वाला है। जहां पार्ट टाइम मेडिकल अफसर है वहां रात 8 बजे तक ओपीडी सेवाएं भी देनी होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है वसंत पंचमी के लिए प्रयागराज की 10 स्पेशल ट्रेनें अयोध्या के लिए 3 चलने वाली है। जहां यूपी के प्रयागराज में माघ मेला के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। वसंत पंचमी की तैयारी के साथ ही साथ में 10 स्पेशल ट्रेनें भी चलाने की घोषणा कर दी गई है। इससे अयोध्या के लिए 3 ट्रेनें स्पेशल चलाई जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी में फर्जी शादी के बाद फर्जी ऑपरेशन। जी हाँ, सामूहिक विवाह योजना के बाद आयुष्मान योजना में एक बड़ा घोटाला हुआ है। जी हाँ, यूपी में फर्जी शादी की जो आपको मैंने खबर बताई थी पुरानी वीडियोस में, उसी के बाद अब फर्जी ऑपरेशन का एक मामला सामने आया, जिसमें बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के घपले के प्रधानमंत्री जन आयोग आयुष्मान योजना में घोटाला हुआ है, जिसमें बिना ऑपरेशन के धनराशि हड़पी गई है। जी हाँ, मुरादाबाद में लाभार्थियों का ऑपरेशन किए बिना योजना के अंतर्गत इलाज की जो धनराशि है उसका रिफंड हड़पने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी जांच करके सभी अहम दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए और उसके बाद आगे की पूरी कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है सदगुरु ने रामलला के किए दर्शन, सीएम योगी ने की ट्रैक्टर की पूजा। जी हां, सदगुरु जग्गी वासुदेव अयोध्या पहुंचे, उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों का संघर्ष है और सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर से ग्राम परिक्रमा की यात्रा भी शुरुआत कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है अपार्टमेंट में इतने काम कराए बगैर फ्लैट पर कब्जा नहीं दे पाएंगे बिल्डर, योगी सरकार सख्ती से लागू करेगी ये नियम। जी हां, योगी सरकार ने अपार्टमेंट में फ्लैट लेने के लिए एक सुरक्षा के इंतजाम और एक पुख्ता तैयारी कर दी है, जिसमें मानक रूप से किए बिना कोई भी बिल्डर अपने फ्लैटों पर कोई भी कब्जा नहीं दे पाएंगे। उससे सभी प्रकार की एनओसी प्राप्त कराना अनिवार्य कर दिया गया। उसके लिए काफ़ी चीज़ें रखी गई, जैसे मैं कुछ आपको बता देता हूं। अब जैसे इसमें बात करें तो इसमें एक सेटबैक, पार्किंग के लिए स्थान, खुला स्थान तय मानक के अनुसार छोड़ना होगा, बाहर से आने वालों के लिए अलग से पार्किंग स्थान आरक्षित करना होगा, तभी ये चीज़ें जितने भी फ्लैट हैं वो सारे के सारे सही माने जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता देते हैं। अभी आपको पता है वेडिंग का सीजन, शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और इस सीजन में देश भर में लगभग 42 लाख से ज़्यादा शादियाँ होने वाली हैं और इसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको कितना फ़ायदा मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। 5.5 लाख करोड़ का बूस्टर डोज मिलने वाला है। 42 लाख शादियों के चलते डिमांड बढ़ने से अर्थव्यवस्था को तो फायदा होगा ही और सबसे बड़ी मात्रा में इससे रोजगार के भी सृजन होते हैं। जी हाँ, जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे वो हलवाई से लेके टेंट से लेके जितनी भी चीज़ें, उनमें सब में रोजगार के भी अवसर देखने को मिलते ही मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है दिल्ली की सीमाएं कर दी गई हैं सील, किसानों के मार्च को देख क्या स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। जी हाँ, सब आपको बता देते हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि 13 फरवरी को किसानों के मार्च के बीच क्या दिल्ली में स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। इसके बारे में मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देता हूं। जी हां, आपको बता देते हैं इसके लिए जो क्लासेस हैं दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में जो स्थित स्कूल हैं उनके बीच में ऑनलाइन मोड में ही पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। फिजिकल मोड में क्लासेस अभी नहीं लगने वाली हैं जब तक ये चीज़ें सही नहीं हो जाती हैं तब तक के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पंजाब हरियाणा सीमा पर क्यों है युद्ध जैसे हालात, बॉर्डर सील हो गए, इंटरनेट SMS बंद हो गए, क्यों घबराई हुई है सरकार। जी हाँ, जैसा कि मैंने आप सबको अभी जस्ट बताया ही है कि चारों तरफ अभी देखा जाए तो किसान आंदोलन की बातें चल रही है और उसको लेकर काफ़ी चीज़ें बढ़ी हुई दिख रही है कि कुछ ऐसी घटना ना हो जाए, तो उसी को देखते हुए हर तरफ सीमाएं को सील कर दिया गया, मोबाइल इंटरनेट की सेवाओं को निलंबित कर दिया। इतना नहीं, बल्क में कोई SMS भी नहीं भेज सकता, तो सारी चीज़ों पर निगरानी पूरी रखी जा रही है, यही कारण है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो मुझे बताए बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं आपको भी बताता हूँ कि काफ़ी अच्छी खबर है। जानिए क्यों जिस गोरी को सबने ठुकराया उसने दूधवा ने दुर्गा को अपनाया। जी हाँ, अपनों से बिछड़ने का दर्द वही जानता है जिसे दर्द को महसूस होता है। ये बात हमने इंसानों में देखी होगी, लेकिन वन्य जीवों पर भी लागू होती है। दूधवा में भी अपने परिवार से बिछड़ी नन्ही हाथिनी गोरी को इन्हीं हालातों से गुजरकर 7 साल पहले आई हथनी दुर्गा का साथ मिला। दोनों के बीच एक करीबी रिश्ता बन गया। कोई दिनों तक हथनियों के बीच में प्यार जो है माँ बेटे जैसा स्नेह लग रहा है, कोई को लग रहा है कि 2 बहनों का दुलार है। वाकई में आप एक बार फोटो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है उनका ये बंधन। कमेंट्स में बताइएगा कितना अच्छा लग रहा है आपको। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है डिफेंस कॉरिडोर झांसी नोड को पर्यावरण मंत्रालय से मिली हरी झंडी, 15 मीटर चौड़े क्षेत्र में होगा पौधारोपण। जहां यूपी डिफेंस औद्योगिक कॉरिडोर झांसी नोड के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। पर्यावरणीय मंजूरी देते हुए परियोजनाओं क्षेत्रों के चारों ओर पौधारोपण की शर्त भी रखी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है बीकानेर एक्सप्रेस में 55 किलो चांदी के साथ सफर कर रहा था शख्स, अब भरनी पड़ेगी पेनल्टी। जी हां, जीआरपी ने बीकानेर से प्रयागराज जा रही बीकानेर एक्सप्रेस में 55 किलो चांदी के जेवरात के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई चांदी की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई
बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का सर्वे होगा या नहीं, कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जी हां, सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक प्रशांत सिंह की कोर्ट में सोमवार को ज्ञानवापी के मूलवाद में संपूर्ण अर्जी पर सुनवाई होनी है और ज्ञानवापी से जुड़े अन्य मामलों में भी सुनवाई होगी। अब इसके लिए आपको जैसे मैंने अभी बताया था इस न्यूज़ में कि 15 फरवरी तक अब तय कर दी गई अगली सुनवाई, तो उसमें ये अब कुछ पता चल पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पेमेंट सर्विसेज की बड़ी मुश्किलें, चीन से कनेक्शन की सरकार कर रही है जांच। पेटीएम ने कहा यह रेगुलर प्रोसेस है। आप सबको पता है हाल ही में पेटीएम के झटके लगते से जा रहे हैं। पहले उनको झटका लगा पेटीएम बैंक पे, फिर उनके ईपीएफओ में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो नहीं कर पाओगे तो वो झटका दिया गया। अब सरकार ने 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जांच चल रही है कि कहीं उनसे कोई कनेक्शन तो नहीं है चीन से भी, तो उन चीज़ों को भी अब खगाला जा रहा है। देखने को मिलेगा क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। कल से 17 फरवरी तक प्रयागराज में इन वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित। 4 दिन में होंगे 2 बड़े स्नान। जी हां, प्रयागराज में 4 दिनों में 2 बड़े स्नान को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार 13 फरवरी से 17 फरवरी तक वाहनों का जो प्रवेश है वो प्रतिबंधित कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है अयोध्या प्रयागराज 4 वे लेन की शुरुआत पर रोक, एक्सप्रेसवे की तर्ज पर विकसित होगा राम वन गमन पथ। जी हां, एक्सप्रेसवे की तर्ज पर राम वन गमन पथ विकसित होगा। अयोध्या प्रयागराज 4 लेन परियोजना की शुरुआत प्रशासन ने रोक लगाई है। सबसे बड़ी बात है इस एक्सप्रेसवे की तर्ज पर अगर विकसित किया जाएगा तो इससे अलग अलग राज्यों से चित्रकूट धाम के रास्ते अयोध्या में रामलला के दर्शन जितने भी करने वाले श्रद्धालु आएंगे उनकी राह को आसान बना दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है हल्द्वानी हिंसा में फेंके पेट्रोल बम, फूंकी थी पुलिस की गाड़ियां। मास्टरमाइंड अब्दुल मालिक से होगी 2.5 करोड़ रुपए की वसूली। जी हां, नोटिस में बताया गया कि मलिक का बगीचा में किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव में संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। कहा कि धनराशि जमा नहीं करने पर एक्शन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है पुलिस ने 25 से ज्यादा लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है और पूरी की पूरी चीजें चल रही है। और इस सबसे बड़े मास्टरमाइंड अब्दुल मालिक को हिंसा के दौरान नुकसान की वसूली की जाएगी और हिंसा के दौरान हुई संपत्ति के नुकसान पर नगर निगम ने अब्दुल मलिक को 2.44 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भी जारी कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी इलेक्शन की खबरों के बारे में। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से चुन्नीलाल गरसिया और मदन राठौड़ को उम्मीदवार बनाया। जी हां, बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से चुन्नीलाल गरसिया और मदन राठौड़ को उम्मीदवार घोषित किया है। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है निकाह में बकरों पर पड़ी नजर तो घास खिलाकर ले गए और पुलिस ने फेल कर दिया ईद वाला प्लान। जी हां, यूपी के कानपुर में बकरा चोरों को जो ईद को लेकर प्लान था उसे पुलिस ने पूरी तरीके से फेल कर दिया। साथ ही पुलिस ने दोनों बकरे और कार समेत चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है राज्यसभा चुनाव से लेकर। जी हां, कौन है वो 4 चेहरे जिनको भाजपा ने यूपी से दिया है टिकट। एक है केशव मौर्य तो दूसरा है रक्षा मंत्री का करीबी। जी हां, यहाँ पिछड़े वोट बैंक को लेकर देशव्यापी बहस छिड़ी है, तब भाजपा ने यूपी में ओबीसी एजेंडा पर मजबूत कदम बढ़ाया है। जी हां, भाजपा द्वारा घोषित राज्यसभा प्रत्याशियों के पार्टी के इस एजेंडे की झलक साफ दिख रही है और इसमें अलग अलग नाम देखने को मिल रहे हैं। अब वो समय आने पे पूरी की पूरी लिस्ट आपको मैं बता दूंगा जैसी जो लिस्ट आएगी। इसमें बताया जा रहा है जैसे 2 नाम मैंने आपको बताए थे, उसी के साथ अगर बात की जाए तीसरा नाम पूर्व मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत बिद का है और चौथा नाम बताया जा रहा है ओबीसी चेहरा है जो चौधरी तेजवीर सिंह का होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है महाकुंभ की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए गैर सरकारी एजेंसियों से मदद लेगी योगी सरकार। सोशल मीडिया कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। जी हां, योगी सरकार ने अगले साल होने वाले महाकुंभ को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ गैर सरकारी एजेंसियों का भी सहयोग लेने वाली और इसके लिए सोशल मीडिया जो कॉन्क्लेव होते हैं उसका भी आयोजन करवाया जाएगा। ग्लोबल रीच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया कॉन्क्लेव का इस्तेमाल किया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए शहर को दिलाएंगे स्वच्छता की बेहतर रेटिंग और सबसे बड़ी बात ये चीज़ें सोशल मीडिया को यूज़ किया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने ही वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने की राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा। यूपी से 7 लोग बनेंगे सांसद। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने यूपी कोटे की राज्यसभा सीटों के लिए रविवार को 7 उम्मीदवारों का नाम घोषणा कर दी है और उसके लिए अलग अलग नाम देखने को मिले हैं। जी हां, केंद्रीय चुनाव समिति की हरी झंडी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस से आए आरपीएन सिंह के अलावा पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य का नाम भी शामिल है। प्रत्याशियों की घोषणा में पार्टी ने अभी तक ओबीसी एजेंडे को आगे बढ़ाया, जिसमें भाजपा ने जिन 7 उम्मीदवारों की घोषणा की उनमें सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, चौधरी तेजवीर सिंह और साधना सिंह, डॉक्टर संगीता बलवंत और नवीन जैन के नाम शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी में राहुल गांधी की यात्रा शुरू होते ही प्रियंका गांधी भी होगी शामिल। पूर्वांचल से बुंदेलखंड पूरे रास्ते में रहेंगे साथ में। जी हां, यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पूरे रास्ते प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहने वाली है। राहुल की यात्रा 16 फरवरी को पूर्वांचल से प्रवेश करेगी और 21 फरवरी को बुंदेलखंड पहुंचने वाली है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है गाजीपुर में आरओ पेपर लीक, सील पहले से ही टूटी होने की बात कहकर परीक्षार्थियों ने किया हंगामा, वीडियो वायरल हो चुका है। जी हां, यूपी में रविवार को आरओ की परीक्षाएं संपन्न हुई। हालांकि गाजीपुर में कुछ परीक्षार्थियों ने पेपर लीक होने की बात कहकर जमकर बवाल काटा। काफी देर समझाने बुझाने के बाद परीक्षा शुरू कराएगी और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो पेपर आता है उसकी सील लगी हुई थी वो वहाँ पे टूटी हुई मिली, तो इस वजह से उन्हें लग रहा है कि कहीं पेपर लीक की संभावना दिख रही है। बट बाकी इससे संबंधित और कोई खबर या न्यूज आएगी तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आई यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, इसी सप्ताह जारी होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एडमिट कार्ड। 17 फरवरी को होने वाली है परीक्षा, तो अगर इसके लिए आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है कि परीक्षा 3 दिन पहले 14 फरवरी तक एडमिट कार्ड वेबसाइट जो uppbb.gov.in पर आपको मिल सकती है, तो उस पर जाकर एक बार चेक जरूर से कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है 13 फरवरी को डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र, जान लेते हैं पूरी प्रक्रिया। जी हां, उसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कैसे कर पाएंगे आप अपने डाउनलोड अपने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए। 13 फरवरी को आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके प्रवेश पत्र। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिस टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर आप लॉगिन क्रेडेंशियल डालकर सबमिट कर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी यूपी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आज की सारी खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।